नमस्कार। मेरा नाम है नयनदीप। क्या आपको पता है रंगों का अपना ही एक रहस्य होता है। अगर आप इस रहस्य को जान लेंगे तो आपको फिर कभी कंफ्यूजन नहीं होगा कि आप अपने घर पे क्या रंग लगवाए या किस तरीके से रंग लगवाए। रंग लगवाना या एक रंग पसंद करना ही सिर्फ जरूरी नहीं है, ये भी जरूरी है जानना कि किस तरीके से उस रंग को किसी चीज पे अप्लाई करें तो वो रंग अलग रंग से अपना रंग दिखाता है। ऐसे ही रंगों का एक रहस्य है वैल्यू, वैल्यू ऑफ कलर। और आज मैं आपसे आपका उसी से परिचय करवाना चाहती हूँ। लेकिन इस रंग के रहस्य को समझने से पहले आपको रंग क्या होता है ये समझना पड़ेगा। आइए एक छोटी सी झलक दिखाती हूँ आपको कि रंग क्या होता है और आज तक आप इसको कैसे समझते आए हो। रंग यानी कलर। कलर दो भागों में बटा होता है, एक होता है ह्यू, एक होता है क्रोम। ह्यू क्या होता है? ह्यू ब्लैक, व्हाइट और ग्रे के अलावा सारे रंग होते हैं। क्रोम क्या होता है? क्रोम ब्लैक, व्हाइट और ग्रे होता है। ह्यू ह्यू जनरली सैचुरेटेड और ब्राइट होता है। ह्यू हमें कलर व्हील पे मिलता है। कलर व्हील पे जितने रंग आप देखेंगे वो सारे ह्यू होते हैं। उसको हम अगर आपस में मिलाएंगे या फिर किसी दो रंग को, कलर व्हील के दो रंग को आपस में मिला दे या तीन रंग को मिला दे तो जो नया रंग बनेगा वो भी ह्यू होगा। लेकिन कलर व्हील पे आप एक बात नोटिस करेंगे, ना इधर ब्लैक है, ना व्हाइट है, ना ग्रे है। तो आप समझ रहे होंगे कलर व्हील के रंग क्या होते हैं। क्रोम क्या होता है? क्रोम होता है सिंपल व्हाइट, ब्लैक और ग्रे। अब वैल्यू क्या होता है? हमारा ये रंगों का रहस्य यानी वैल्यू क्या होता है? वैल्यू वो चीज होता है जो आपको एक मोनोक्रोम लुक देगा बट मोनोटोनस लुक नहीं देगा। मोनोक्रोम क्या होता है? मोनोक्रोम होता है एक सिंगल रंग, यानी एक ही रंग से किसी पूरी चीज को रंग देना। मोनोटोनस क्या होता है? रिपीटेडनेस, दोहराना। अगर मैं आपको एक ही बात दोहरा दोहरा के कहती रहूंगी तो आपको बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा, आपको अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन वही बात मैं आपसे 10 अलग ढंग में कहूंगी तो आपको अच्छा लगेगा। सेम चीज होती है मोनोक्रोम बट नॉट मोनोटोनस, यानी एक ही रंग पर हमेशा एक जैसा नहीं। एक ही इंसान पर उसके अलग अलग रंग, अलग अलग पर्सनैलिटी। ये है वैल्यू ग्राफ। यहाँ आप देख रहे होंगे व्हाइट और ब्लैक, कैसे व्हाइट से ब्लैक में रंग बदल रहा है। अगर देखा जाए तो ये एक ही रंग है। मान लीजिए यहाँ ग्रे है, ये ग्रे मैं उठाती हूँ, इसमें अगर मैं व्हाइट ऐड करती गई तो ये व्हाइट हो जाएगा। इसमें अगर मैं ब्लैक ऐड करती रही तो ये ब्लैक हो जाएगा। इस ब्लैक को ऐड करने को शेड कहते हैं, व्हाइट को ऐड करने को टिंट कहते हैं, और जहां जहां ग्रे है उसको टोन कहते हैं। सो नाउ नेक्स्ट, मान लीजिए हमने व्हाइट रंग लिया। अब व्हाइट में ब्लैक ऐड किया तो हो गया 25% ग्रे, और ब्लैक ऐड किया तो हो गया 50% ग्रे, और ब्लैक ऐड किया हो गया 75% ग्रे, और ब्लैक ऐड किया तो ये ब्लैक ही बन गया। पर क्या आपने देखा इसमें एक ही रंग था और एक रंग इसमें हम मिलाते गए। इस रंगों की मिलावट को वैल्यू कहते हैं। व्हाइट की मिलावट को हाई वैल्यू कहते हैं, काले रंग की मिलावट को लो वैल्यू कहते हैं। और ये किसी भी रंग के साथ किया जा सकता है। फिलहाल हम क्रोम के साथ देख रहे हैं। हाई वैल्यू और लो वैल्यू ये स्टेटस सिंबल बिल्कुल भी नहीं है। हाई वैल्यू इसलिए कहते हैं क्योंकि ये ज्यादा लाइट दर्शाता है। उजला रंग ज्यादा लाइट होता है ब्लैक रंग के कंपैरिजन में। ब्लैक डार्क होता है, दैट इज एब्सेंस ऑफ लाइट। किसी बहुत ही प्रसिद्ध साइंटिस्ट ने कहा है दी इंटायर यूनिवर्स इज लाइट, यानी पूरी दुनिया ही लाइट है। और ये सच भी है। जहां जहां लाइट पड़ती है वही वही चीज हमें दिखती है। जहां से लाइट गायब हो जाती है चीजें भी गायब हो जाती हैं। क्या मैं सही कह रही हूँ? ये है वैल्यू ग्राफ जहां मैंने लाइन हटा दी है। व्हाइट से ब्लैक तक हम पहुंचे तो हैं, पर हमें एक शेड दिख रहा है, हमें कोई लाइन नहीं दिख रही। क्या ऐसे ही चीज आपको पानी की गहराई में दिखती है? पानी होता है एक ही रंग का, लेकिन उसमें आप सतह पे देखेंगे हल्का रंग मिलता है और गहराई में दूसरा रंग मिलता है, यानी गहरा रंग। पानी पूरी तरह ट्रांसपेरेंट ही होता है।
बादल के रिफ्लेक्शन की वजह से नीला अपीयर होता है, पर वो नीलापन भी पानी की अलग अलग सतह पे अलग अलग तरीके से दिखता है। मतलब पानी होता एक ही रंग का है, पर हमें अलग अलग लेवल पे अलग अलग रंग का मिलता है। इसे कहते हैं वैल्यू। ये एग्जाम्पल हुआ नेचर में वैल्यू का। ये है ऑप्टिकल इल्यूजन, यानी जो होता नहीं है वो दिखता है। ये जो सरफेस आप देख रहे हैं ये 2D है, लेकिन ड्यू टू ऑप्टिकल इल्यूजन यानी वैल्यू ग्राफ के कारण इस 2D सरफेस पे हमने वैल्यू ग्राफ लगा दिया है, यानी व्हाइट से ब्लैक। तो ये सरफेस आपको कर्व अपीयर करेगा। क्यों? क्योंकि जनरली हम जिंदगी में देखते हैं कोई भी चीज जब कर्व होती है उसकी एक तरफ से लाइट आती है तो दूसरी तरफ अंधेरा होता है। तो इसलिए यहाँ पे आप वैल्यू का रंग देख सकते हैं। ये चीज उपयोग करते हैं आर्किटेक्ट और आर्टिस्ट अपने डिजाइन में, अपने वर्क में, जहां वो एक ही रंग उठाते हैं। जैसे यहाँ पे ग्रे है, ग्रे में व्हाइट ऐड किया तो आपको लग रहा है उस कोने से लाइट आ रही है। ग्रे में ब्लैक ऐड किया तो आपको लग रहा है कि उस कोने से लाइट नहीं आ रही है, उस कोने में अंधेरा है। पर यहाँ ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। ये सिंपल वैल्यू ग्राफ है जो आपको इल्यूजन क्रिएट कर रहा है कर्व होने का। ये फिर से 3 ही रंग है इस पिक्चर में, इसमें कोई ह्यू नहीं है। दिस इज अ पिक्चर विच इज हैविंग एब्सेंस ऑफ ह्यू, यानी इसमें कोई भी चटकीला रंगीला रंग नहीं है। ब्लैक है, वाइट है और ग्रे है, या फिर कहे तो सिर्फ ब्लैक एंड वाइट है। क्योंकि ब्लैक और व्हाइट को जब साथ मिलाते हैं, इनकी मिलावट करते हैं तो ग्रे बनता है। अलग अलग टोन का ग्रे, लाइट ग्रे या डार्क ग्रे, ऐसा ग्रे बनता है। यही चीज आप बादलों में देखें तो उजला है, नीचे आते जाए तो बादल ग्रे होते जा रहे हैं और कितने भागों में ब्लैक होते जा रहे हैं। क्या आप समझ रहे हैं कि ये एक कलर है? दिस इज मोनोक्रोम बट नॉट मोनोटोनस। एक ही रंग है पर रिपीटेड नहीं है। यही चीज इस इंटीरियर में है। कितनी अलग दिख रही है ना ये सारी चीजें, ऑप्टिकल इल्यूजन पे, ग्राफ पे और इंटीरियर में। लेकिन इन सारी चीजों में एक ही चीज हो रहा है, एक रंग जिसकी मिलावट उजले रंग के साथ की गई है और काले रंग के साथ की गई है। अगर हम यहाँ पे इस दीवार का रंग ले लेते हैं यानी उजला रंग, उसमें हम ग्रे या ब्लैक ऐड करेंगे तो हमें ये ग्रे मिल जाएगा, और हम और ज्यादा ब्लैक ऐड करेंगे तो हमें ये कुशन का रंग मिल जाएगा। क्या आप समझ पा रहे हैं? एक ही रंग है लेकिन हर जगह एक जैसा नहीं है। और ये कितना एलिगेंट लग रहा है, कितना क्लासी लग रहा है। ऐसा नहीं लग रहा है किसी ने रंगों से भर दिया। आपकी आंखें कहीं भी इस पिक्चर में, इस इंटीरियर में जाने में नहीं दुखेंगी। आप इस इंटीरियर से बोर नहीं होंगे, इस एक रंग की बनी हुई इंटीरियर से बोर नहीं होंगे। अगर मैं वैल्यू नहीं यूज करती तो क्या होता? अगर मैं पूरे को व्हाइट कर देती तो, या पूरे को ब्लैक कर देती तो क्या हमें इतनी राहत मिलती? हमें मोनोटोनस लगने लगता, जिधर देखते एक ही चीज दिखती, एक ही जैसा दिखता। लेकिन अभी एक ही रंग है लेकिन चीजें अलग अलग दिख रही है। सब अपनी आइडेंटिटी मेंटेन कर रहे हैं। सो तीनों चीज जो आपने देखी, ऑप्टिकल इल्यूजन, पिक्चर और इंटीरियर, सब में एक ही रंग था, वो है ग्रे, यानी ब्लैक और व्हाइट की मिलावट, मोनोक्रोम। पर इसमें कितना कुछ अलग दिख रहा है ना। सो व्हाइट और ब्लैक को जब मिक्स करते हैं तो होता है ग्रे, मोनोक्रोम बट नॉट मोनोटोनस। यही चीज अप्लाई की जाती है इंटरनेशनल बिल्डिंग्स में। इस आइडिया को कहते हैं मिनिमलिज्म। मिनिमलिज्म यानी मिनिमम, मिनिमम यानी वन कलर मोनोक्रोम बट रिपीटेड नहीं। जैसे यहाँ पे कहीं भी रिपीटिशन नहीं है लेकिन सिंगल कलर है। ये था पहला भाग समझने का वैल्यू को। इसका दूसरा भाग भी आएगा। आप प्लीज सब्सक्राइब करें और देखते रहें। इससे आपको आपके घर के लिए, आपकी जिंदगी में अलग अलग चीजों में रंग भरने में आपको मदद मिलेगी, आपकी समझ बढ़ेगी। जब आप अपने सराउंडिंग में चीजें देखेंगे तो वो आप समझ पाएंगे कि कैसे कोई चीज अचीव हुई है। धन्यवाद। यहाँ आपके लिए एक बोनस है। ये है मेरी जिंदगी का सबसे अनोखा, सबसे प्यारा प्राणी। इसे आप देखेंगे तो इसमें कोई रंग नहीं है, यानी ह्यू नहीं है। ये कंप्लीटली क्रोम से बना है, यानी ब्लैक, व्हाइट और ग्रे। से हाय बेबी। आप देखेंगे
तो इसके कॉलर में वाइट है और इसके नोज पे ब्लैक है और इसके फर ग्रे है। ये है वैल्यू का एग्जाम्पल। ये कंप्लीट वैल्यू पे बना हुआ है, यानी मोनोक्रोम बट नॉट मोनोटोनस। ऑब्वियसली ये मोनोटोनस हो ही नहीं सकता क्योंकि इस दुनिया में सबसे प्यारा है। टेक केयर। आप भी बताएं मुझे आपका पेट किस रंग का है।